सुनील प्रभु को यहाँ पे सब मिल के जिताएंगे। उत्तर भारतीय मराठी सब इकट्ठा होके सुनील प्रभु जी को यहाँ से जिताएंगे, महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी की सरकार को। लातूर में उद्धव ठाकरे जी की हेलीकॉप्टर को जांच की, पे क्या कहना चाहेंगे? ये मराठी अस्मिता को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है, बार बार। उद्धव ठाकरे की जिससे बेइज्जती की गई है लगातार, बार बार बीजेपी बता दूं, अगर शब्द का इस्तेमाल करे बेइज्जती, किसी माँ की लाल की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी बेइज्जती करे। पर इलेक्शन कमीशन जो बेईमानी कर रही है वो जनता महाराष्ट्र कहीं न कहीं गलत किया गया उनके साथ मैडम। तो गलत है। अगर आप विपक्ष के सारे नेताओं को करने का काम करें, उनके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने का टाइम नहीं करें, तो दिखाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन सही मायने में काम करे। अगर उनकी जांच होनी चाहिए तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी जांच होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कोई रूल है जांच का, तो सबकी करे ना, सिर्फ विपक्षी क्यों करे, खास करके उद्धव साहब की क्यों करे? क्योंकि आप जानते हैं यही उद्धव साहब ठाकरे आपको धूल चटाने वाले हैं। एकनाथ शिंदे की भी जांच होनी, देवेंद्र फडणवीस की जांच। इनकी क्या जांच होगी? इनकी जब और आपके दिल में जो है वो आप, मैं नहीं चाहता आप मुंह से बोलो। हम जो उधर नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं इंडिया गठबंधन, यहाँ शायद महा अघाड़ी गठबंधन क्या बोलते हैं, महाविकास अघाड़ी। ये गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो मराठी के साथ साथ मराठी रहते हैं बड़े पैमाने, हिंदुस्तान के और दूसरे प्रांतों से हर जगह से आ रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी अलायंस की सरकार थी, यूपी में भी उन्हीं की है, बिहार में भी उन्हीं की मिली जुली उससे है। जहाँ से भी आए हैं तो बुरी हालत है। किसान मारा जा रहा है, महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हुई है। किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तकरीबन रोड पे पड़ा रहना पड़ा, उनके रास्ते पे कीले गाड़ दिए गए। 731 किसान मर गए बीजेपी की वजह से, 731 किसान मर गए। हाथरस में एक दलित बेटी जो नाबालिग थी 13 साल की, उसकी इज्जत लूटी जाती है। इसके बाद इज्जत लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद कहीं वो लाश परिवार वालों को ना देना पड़े, पुलिस ने रात को 2 बजे पेट्रोल, मिट्टी का तेल सब डाल करके रात रात लाश को जला दिया। आगरा में क्या हाल है, लखीमपुर खीरी में क्या हाल है, रामपुर में क्या हाल है, एक नहीं बुरी हालत है। एक ब्राह्मण समाज की बेड़ो थी कानपुर देहात में, उसका 22 साल की उसकी बेटी थी, दोनों अपने घास फूस के मकान में अंदर थे। एसडीएम और हमारे आपके यहाँ तो कमिश्नरेट है, तो हमारे यहाँ सीओ होते हैं, एसपी होते हैं, तो सीओ की और एसडीएम की मौजूदगी में उनके घर में आग लगा दिया गया। दोनों माँ बेटी जल करके मर गए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इस सरकार से पिंड छुड़ाएंगे। इस विधानसभा सीट से हमारे सुनील प्रभु जी तो जीतेंगे। हमारा जो महाराष्ट्र प्रदेश है इसमें हमारी सरकार बनेगी। लातूर में उद्धव जिस तरह से हेलीकॉप्टर महाविकास अघाड़ियों की जांच हुई है, क्या इसी तरह से महायुति की भी सरकार की जो सरकार है इस समय, क्या उनकी भी हेलीकॉप्टरों की जांच होनी चाहिए? ये हमने आप कहेंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है। जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसकी जांच भी होना चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और मिलेगी सजा, चाहे कोई भी हो। हमारा किसी दल से मतलब नहीं है। हमारे दल का भी आदमी कोई अगर कानून हाथ में लेता है उसको भी सजा मिलेगी। जी, आप प्रचार प्रसार करने के लिए मुंबई में आए हैं, क्या लगता है आपको इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए आए हैं? हमें पता चला है यूपी से भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने आए हैं, जो बटोगे तो कटोगे और हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो हम भी अपने लोगों को बताने आए हैं कि ये जितने नारे हैं
ये नारे सब भ्रमित करने वाले हैं, गुमराह करके ये आपका वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद जब इस सत्ता पे बैठ जाते हैं तो आपके ही हितों का हनन करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी बीटीसी में 69,000 की भर्ती हुई, उसमें जो है 13,000 बैकवर्ड की और 7,000 अनुसूचित जाति एससी की सीट काट करके इन्होंने अपने रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरफ बांट दिया। आज न्याय के लिए जो है बैकवर्ड दलित के बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, न्यायपालिका में गए हैं। हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि इनके फिर से इनका जो है चयन प्रक्रिया किया जाए, इनके साथ गड़बड़ियां की गई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जात के बच्चों को आगे करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके उनके हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। तो आज जो बटेंगे, अगर हमारा बैकवर्ड समाज, दलित समाज 2022 में बटा नहीं होता, जो है अगर बटा नहीं होता तो आज उनको न्याय के लिए सड़कों पर जो है धरना देने नहीं पड़ते, न्यायालय दरवाजा नहीं खड़ना पड़ते। तो बटने से तो कट रहे हैं हम, जो है तो बटने का ही नतीजा है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हिंदुस्तान हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। हिंदुत्व का नारा जो है सिर्फ अपने हितों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती है। हिंदुत्व के नाम पे सबको ऑर्गेनाइज करती है, मुसलमान के खिलाफ भड़काती है। ये बताइए कि आज जो नौकरियों का हनन हो रहा है, बैकवर्ड दलित के हितों की डकैती डाली जा रही है नौकरी का, जो है ये जो हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कितने % मुसलमान नौकरियों में हैं? 1% ज़्यादा मुसलमान नौकरी में नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का के वोट एक जगह इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड दलित के हितों का हनन करती है। यही हम समझाने आए हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी ये जो सत्ता में आ गई, तब फिर बैकवर्ड दलित का हित हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में अमित सरकार जी का आगमन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, और वहां पे लातूर में उद्धव ठाकरे जी की हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, तो क्या अमित शाह ऐसे और लोगों की भी जांच होनी चाहिए थी हेलीकॉप्टर की? नहीं, जांच का विषय है, उनको अगर किसी बात का शक था उन्होंने जांच किया। जांच पड़ताल उनका काम ही है। जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके यहाँ CBI जा रही, CID रही, आपकी नई बात थोड़ी। आपको आश्चर्य लग रहा है, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं। जितने भी नेता भी विरोधी हैं, जितने विपक्ष नेता हैं, सारे लोगों की जांच चल रही है। वो अपने लोगों की जांच नहीं करती कि हजारों करोड़ के मामले में येदियुरप्पा का मामला चल रहा था, माइनिंग